नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कलबुर्गी में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ ने किया विरोध प्रदर्शन। हुडा मामले में सिद्धरामैया को राहत, हाईकोर्ट का निर्देश, 29 अगस्त तक कार्रवाई न करें विशेष अदालत। 6 माह में आधे भाजपा नेता जेल में होंगे या बेल के लिए दौड़ेंगे, कर्नाटक के आईटीबीटी मंत्री प्रियांक खड़गे ने कही यह बात। महाराष्ट्र के बदलापुर में स्कूल में बच्ची से कथित यौन उत्पीड़न मामले में बवाल, प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनें रोकी। केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम दिल्ली एम्स में भर्ती, कल पत्नी की हुई थी डेंगू से मौत। एआईएमआईएम ने महाराष्ट्र में नए प्रेसिडेंट का किया ऐलान, समर्थकों ने जमकर किया बवाल। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के कलबुर्गी में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार हत्या मामले में न्याय की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन और आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने एमपी-एमएलए कोर्ट को निर्देश दिया कि वह कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण उड़ा स्थल आवंटन घोटाले में सिद्धरामैया के खिलाफ 29 अगस्त तक कोई कार्रवाई न करे। इसी दिन सीएम के खिलाफ शिकायतों के मामले की सुनवाई होनी है। सीएम सिद्धरामैया की रीट याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने कहा कि मैंने प्रस्तुतिकरण पर विचार किया। यह तर्क दिया गया कि निचले अदालत के समक्ष कार्यवाही इस बात पर आदेश के लिए लंबित है कि मुख्यमंत्री पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी दी जानी चाहिए या नहीं। मुख्यमंत्री के खिलाफ आगे की कार्रवाई की अनुमति देने वाला कोई भी आदेश इस अदालत के समक्ष कार्यवाही को विफल कर देगा, क्योंकि कार्यवाही इस अदालत के समक्ष लंबित है और दलीलें अभी पूरी नहीं हुई है। इसलिए मामले की अगली सुनवाई तक संबंधित अदालत अपनी कार्यवाही स्थगित रखेगी। इन शिकायतों के संबंध में कोई प्रारंभिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और केंद्र के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता राज्यपाल थावरचंद गहलोत की ओर से पेश हुए। पिछले 1 महीने से प्रदेश की राजनीति में चल रही उठापटक के बाद अब तल्खी आने लगी है। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण बूढ़ा भूमि आवंटन मामले में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ राज्यपाल की ओर से अभियोजन की मंजूरी दिए जाने के बाद कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अब पिछली भाजपा सरकार के कथित वित्तीय घोटाले की तह तक जांच कराई जाएगी। अगले 6 महीने में आधे भाजपा नेता या तो जेल में होंगे या बेल के लिए दौड़ेंगे। राज्य के आईटीबीटी मंत्री प्रियांक खड़गे ने सिद्धरामैया के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दिए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि भाजपा नेताओं के खिलाफ 35 से अधिक मामले हैं। 3 से 4 मामलों में अंतरिम जांच रिपोर्ट भी आ गई है। राज्य सरकार ने सीआईडी की एक विशेष टीम एसआईटी गठित की है जो इन मामलों की जांच कर रही है। हालांकि सरकार की पहली प्राथमिकता स्वच्छ प्रशासन, गुड गवर्नेंस है, किसी को निशाना बनाना नहीं, लेकिन पिछली सरकार के दौरान घोर वित्तीय अनियमितता के कई मामले हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में सोमवार को एक दुखद घटना घटी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुरुबा समुदाय संघ के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता सीके रविचंद्रन 63 की हार्ट अटैक से मौत हो गई। दरअसल रविचंद्रन प्रदेश के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के समर्थन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें अचानक हार्ट अटैक आया और वह कुर्सी से गिर पड़े और देखते ही देखते उनकी मौत हो गई। घटना से कांग्रेस पार्टी और स्थानीय समुदाय में शोक की लहर फैल गई है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, राज्यपाल के अभियोजन के आदेश के खिलाफ कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक एसोसिएशन की ओर से बेंगलुरु प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय एसोसिएशन के सदस्य और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता सीके रविचंद्रन का दिल का दौरा पड़ने से मौत की खबर सामने आई है। संविधान और लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में हमारे साथ रहे रविचंद्रन के निधन से बहुत दुख हुआ है। मैं प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। मैं उनके शोक संतप्त परिवार और दोस्तों के साथ हूं। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। कील मुहासों की दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं।
डॉक्टर विनय कुमार बियानी MBBS MD, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले PRP थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे, अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध हैं। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। महाराष्ट्र के ठाणे में स्थित बदलापुर के एक स्कूल में बच्चियों के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में जबरदस्त बवाल शुरू हो गया है। यहाँ भारी संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है। कई लोगों ने लोकल ट्रेनों को भी रोक दिया है। बताया गया है कि लड़कियों के अभिभावकों ने कई लोगों के साथ स्कूल का घेराव कर प्रदर्शन किया है। बताया गया है कि इस घटना के सामने आने के बाद स्कूल के प्रबंधन ने प्रिंसिपल और स्टाफ के 2 और सदस्यों को निलंबित कर दिया। हालांकि इस घटना के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क गया। सैकड़ों की संख्या में जुटे लोगों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बताया गया है कि लोगों ने सुबह 8 बजे ही लोकल ट्रेनों की आवाजाही को रोक दिया और हंगामा किया। इसके बाद महाराष्ट्र के मंत्री दीपक केसरकर ने घटना को लेकर बयान दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर से कथित बलात्कार और हत्या के मामले में सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी सरकार को फटकार लगाई। स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है और कहा कि देश एक और रेप का इंतजार नहीं कर सकता। बंगाल सरकार से अस्पताल पर हंगामे की जांच रिपोर्ट मांगी। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम अदालत का सहयोग करना चाहते हैं। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश हुए हैं। सुनवाई के दौरान DY चंद्रचूड़ ने कहा कि ये सिर्फ कोलकाता में हत्या का मामला नहीं, ये मुद्दा देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा का है। कोलकाता पश्चिम बंगाल आरजीकर अस्पताल मामले के आरोपी संजय राय की सास दुर्गा देवी ने कहा, संजय के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं थे। वो हमारी बेटी के साथ दुर्व्यवहार करता था, उसके साथ मारपीट करता था। उसके 3 महीने के बच्चे का गर्भपात हो गया था। सिविल पुलिस में काम करता था। उसके पहले एक शादी हुई थी। मेरी बेटी के साथ उसकी दूसरी शादी थी। हमारी बेटी के अंतिम समय में उसकी दवाई का खर्च हमने किया। संजय ठीक नहीं था, उसे फांसी पर चढ़ाए या कुछ, वह यह काम अकेले नहीं कर सकता था। उसके पास अकेले ऐसा करने की क्षमता नहीं है। अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। जनजातीय मंत्री जुएल ओराम की तबीयत बिगड़ने के बाद नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल वो डॉक्टरों की निगरानी में है और फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। उन्हें पल्मोनरी मेडिसिन और स्लीप डिसऑर्डर विभाग के प्रमुख डॉक्टर अनंत मोहन की निगरानी में रखा गया है। जुएल ओराम को रात करीब 9 बजे भर्ती कराया गया है। केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम की पत्नी जिंगिया ओराम का बीते रविवार निधन हो गया था। वो काफी दिनों से डेंगू से पीड़ित थी। उनका इलाज भुवनेश्वर में स्थित अपोलो हॉस्पिटल में चल रहा था। पिछले कुछ दिनों से उनकी पत्नी डेंगू से पीड़ित थी। जुएल ओराम भी कुछ दिनों से डेंगू से पीड़ित है। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार।
केंद्र सरकार के खर्चे और हिसाब किताब पर नजर रखने वाली पब्लिक अकाउंट कमेटी पीएसी का गठन कर दिया गया है। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। दरअसल सरकारी खर्चों पर नजर रखने वाली इस कमेटी का अध्यक्ष विपक्ष से ही किसी नेता को बनाया जाता है। कमेटी में अध्यक्ष समेत सत्ता और विपक्ष के 22 सदस्यों को शामिल किया गया है। इनमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों शामिल हैं। इस कमेटी में लोकसभा से बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के कुल 9 सांसदों को रखा गया है। इनमें निशिकांत दुबे, जगदाम्बिका पाल, रविशंकर प्रसाद, सीएम रमेश, अपराजिता सारंगी, अनुराग ठाकुर, तेजस्वी सूर्या, मंगुटा रेड्डी, टीडीपी, बालाशोरी, वल्लभ नेनी, जनसेना जैसे नेता शामिल हैं। जबकि विपक्षी दलों से कुल 6 लोकसभा सांसदों, जिनमें कांग्रेस के के.सी. वेणुगोपाल, जयप्रकाश, डीएमके से टीआर बालू, टीएमसी से सौगात राय, आप पार्टी से अमर सिंह और समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव को सदस्य बनाया गया है। पीएसी में राज्यसभा से बीजेपी और उसके सहयोगियों के कुल 4 सांसदों को शामिल किया गया है। इनमें बीजेपी के अशोक चौहान, डॉक्टर के लक्ष्मण, सुधांशु त्रिवेदी और एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल शामिल है। वहीं कमेटी में विपक्षी दलों की तरफ से 3 राज्यसभा सांसदों को रखा गया है। इनमें कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल, टीएमसी के सुखेंदु शेखर रॉय और डीएमके के त्रिची शिवा को सदस्य बनाया गया है। अजहरुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने मुंबई में एक अहम फैसला लिया है। एआईएमआईएम ने मुंबई प्रेसिडेंट फयाद अहमद को उनके पद से हटा दिया है। उनके जगह नए प्रेसिडेंट के रूप में रईस लश्करिया को जिम्मेदारी दी गई है। फयाद अहमद को पद से हटाने को लेकर उनके समर्थक काफी नाराज हैं। वहीं एआईएमआईएम के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर बवाल किया। वे फयाद अहमद को वापस प्रेसिडेंट बनाने की मांग कर रहे हैं। रईस लश्करिया को नए प्रेसिडेंट के तौर पर चुने जाने के बाद फयाद अहमद के समर्थकों की तरफ से उन्हें धमकाया जा रहा है। समर्थकों ने रईस को जमकर गाली गलौज किया है। महाराष्ट्र एआईएमआईएम के अध्यक्ष इम्तियाज जलील के सामने नए प्रेसिडेंट के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। अजहरुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी एआईएमआईएम को विपक्ष की तरफ से लगातार बीजेपी की बी टीम बताया जा रहा है। एआईएमआईएम के पूर्व मुंबई प्रेसिडेंट ने भी ओवैसी की पार्टी को बीजेपी और एकनाथ शिंदे की बी टीम बताया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कलबुर्गी में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ ने किया विरोध प्रदर्शन। हुडा मामले में सिद्धरामैया को राहत, हाईकोर्ट का निर्देश 29 अगस्त तक कार्रवाई न करें विशेष अदालत। 6 माह में आधे भाजपा नेता जेल में होंगे या बेल के लिए दौड़ेंगे, कर्नाटक के आईटीबीटी मंत्री प्रियांक खड़गे ने कही यह बात। महाराष्ट्र के बदलापुर में स्कूल में बच्ची से कथित यौन उत्पीड़न मामले में बवाल, प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनें रोकी। केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम दिल्ली एम्स में भर्ती, कल पत्नी की हुई थी डेंगू से मौत। एआईएमआईएम ने महाराष्ट्र में नए प्रेसिडेंट का किया ऐलान, समर्थकों ने जमकर किया बवाल। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।